और कोई मांग नहीं आया मेरा। आप दे सकते दे दीजिए, मेरा चंदन को लाके मुझे चंदन चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। इनमें बिहार के नवादा के भी 26 साल के जवान चंदन कुमार शहीद हो गए थे। वे वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के कुटरी पंचायत के नारो मुमार गांव के रहने वाले थे। चंदन कुमार के पार्थिव देह नवादा के वारसिलीगंज लाने का परिवार 3 दिन से इंतजार कर रहा है। अंत्येष्टि के लिए जम्मू कश्मीर बुलाने की बात पर परिवार के साथ ग्रामीणों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। हाईवे तक जाम कर दिया। 6 घंटे जाम के बाद पार्थिव देह लाने की बात कही गई। जवान की शहादत की खबर पर आसपास के गांवों के साथ ही दूर दराज से लोग गांव पहुंच रहे हैं। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। इस बीच जवान की इस पत्नी शिल्पी कुमारी का वीडियो सामने आया है। वो फपक फपक कर रो रही है। वो बार बार यही कह रही है कि चंदन जिस भी हालात में है उन्हें गांव लेकर आओ। चंदन साल 2017 में आर्मी में शामिल हुए थे। वे 89 आर्म रेजिमेंट के जवान थे। चंदन की शादी साल 2022 में हुई थी। घर में उनकी पत्नी, माता पिता और 2 भाई है। पिता मौलेश्वर सिंह किसान हैं। छोटे भाई अभिनंदन कुमार गाँव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। बड़े भाई प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। चंदन की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई है। आर्मी जवान की शहादत की खबर पाकर गया से एनसीसी कैडेट भी नरोमपुर गांव पहुंचे हैं। वारसिलीगंज में भाजपा विधायक अरुणा देवी नरोमपुर गांव पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी है। कहा कि देश के वीर सपूत की शहादत पर गर्व है। बेहद गरीब वो किसान परिवार के बेटे ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। यह बलिदान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को गाँव नहीं लाने की सूचना पर निराशा जताई। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठाए और शहीद जवान के परिवार को मुआवजा दे। उनका पार्थिव देह पैतृक गांव नहीं पहुंचने से ग्रामीण व परिवार नाराज है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। उनमें से 2 जवानों के पार्थिव देह आतंकियों द्वारा सख्त विच्छेद किए कर दिए गए हैं। उसी के चलते परिवार को जम्मू कश्मीर अंत्येष्टि के लिए बुलाया गया था। लेकिन ग्रामीण व परिवार इस बात पर अड़ गया कि पार्थिव देह जिस भी हालात में हैं उन्हें उनके गांव लेकर आया जाए। क्योंकि ग्रामीणों और परिजनों ने हाईवे तक जाम कर दिया था और हाईवे जाम होने के बाद समझाइश के बाद बताया गया कि 6 घंटे बाद उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गाँव लाया जाएगा। बता दें कि हर कोई अपने लाल के पार्थिव देह का इंतजार कर रहा है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान चंदन कुमार बेहद ही गरीब परिवार के लड़के थे और देश की रक्षा में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद जवान की पत्नी ने रोते हुए कहा कि वो चंदन जिस भी हालात में हैं उन्हें गांव लेकर आया जाए। शहीद की पत्नी का रुला देने वाला वीडियो जो है वो सामने आया है। पार्थिव देह अभी तक उनके गांव नहीं पहुंचे। पत्नी बोली, बस मुझे चंदन चाहिए, चाहे वो जिस भी हालात में हो। बता दें कि साल 2022 में चंदन की शादी हुई थी और वे 2017 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। भारतीय सेना के 89 आर्म रेजिमेंट के जवान थे। जम्मू कश्मीर के हुए आतंकी हमले में वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि उनका पार्थिव अभी तक उनके पैतृक गाँव नहीं पहुँचा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक उनके पार्थिव को उनके पैतृक गाँव लाने की उम्मीद जताई जा रही है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करता हूँ मैं वतन पर मर मिटने वालों को, सलाम करता हूँ मैं वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं, उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहें अपर असम चैनल और फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।